मसीह लोग तो पैसा देकर लोगों को क्रिश्चियन बनाते हैं, लालच देकर उन्हें क्रिश्चियन बनाते हैं। मैं कहता हूँ कि ये नॉनसेंस कहाँ से आती है? ये आती है जेलसी से, डर से। आपको लगता है कि हमारा जो आस्था है, हमारा जो विश्वास है बहुत कमजोर है, तो कोई भी आकर इसे खरीद सकता है, कोई भी थोड़ा सा लालच देगा और हमारे लोग खरीदे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मजहब इतना स्ट्रांग नहीं है, ये तो बड़ा कमजोर है। हम सच्चाई को जानते हैं, हम जानते हैं कि ऐसा कोई इंसान जो पैसा लेकर या कोई लालच के द्वारा मसीह बना है, तो वो मसीह है ही नहीं। और शैतान चाहता है कि आप डरे, विश्वास ना करें। लेकिन अगर आप विश्वास करेंगे, आप नहीं डरेंगे, क्योंकि जब आप विश्वास में हैं, आप मसीह यीशु में हैं। और अगर आप परमेश्वर में हैं, मसीह यीशु में हैं, तो आप डर में हो ही नहीं सकते। कई बार आपने भी ऐसी सिचुएशन का सामना किया होगा जहां पर आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं, वो बातें आपके बारे में कही जाती है जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, और फिर आपको रोकने के लिए आपको डराया जाता है, आपको धमकियां दी जाती है ताकि आप खुदा में आगे ना बढ़ पाए, ताकि आप मसीह यीशु को छोड़ दें, ताकि आप खुदा के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं वो काम करना छोड़ दें। तो आज खुदा की तरफ से आप सभी के लिए और मेरे लिए भी एक बहुत ही जरूरी मैसेज है, और ये मैसेज है नेहमाया की किताब से और नेहमाया की खुद की जिंदगी से। जब हम पढ़ते हैं नेहमाया अध्याय 6 और उसके वचन 9 में, अब बता दो कि नेहमाया की किताब एस्तर की किताब से पहले आती है और एजरा के बाद आती है। ये जो नेहमाया है, ये खुदा का एक वो दास था जो कि गुलामी में था, लेकिन वो वहां से निकल कर आता है और वापस इज़राइल में आता है यरूशलेम को बनाने के लिए, क्योंकि अब यरूशलेम का जो मंदिर था और यरूशलेम जो शहर था वो पूरी तरह से बिखर चुका था, उजड़ चुका था। तो नेहमाया और एजरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और खुदा इन्हें खड़ा करता है कि ये परमेश्वर के इस मंदिर को दोबारा बनाए और ये यरूशलेम का जो शहर है यरूशलेम, इसे दोबारा से फिर से खड़ा करे। अब जब ये एजरा और नेहमिया जब इस ड्यूटी में लगे हुए हैं, जब उनकी मिनिस्ट्री चल रही है, तो उन्हें भी ऐसे ही बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और इस काम को बहुत सारे लोग रोकना चाहते हैं जो काम एजरा और नेहमिया ने शुरू किया था। इनके ऊपर भी बड़े झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं, इन्हें भी बड़ी धमकियां दी जाती हैं, इन्हें डराया जाता है, और यहां तक, सुने ध्यान से, यहां तक कि झूठे नबियों के द्वारा धार्मिक बातें कहकर भी इन्हें गुमराह करके पीछे हटाने की कोशिशें करी जाती हैं। तो आज सब कुछ हम सीखने वाले हैं यहां पर। सो प्लीज खोले मेरे साथ, अगर आपकी बाइबल आपके पास है, नेहमिया अध्याय 6 और उसके वचन 9 को हम पढ़ेंगे। नेहमिया चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9। तो यहां पर इस आयत को मैं पढ़ूंगा और फिर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे इसे और इसकी बैकग्राउंड को समझने के लिए। तो वचन 9 यहां पर यह है कि वह सब लोग ये सोचकर हमें डराना चाहते थे कि उनके हाथ ढीले पड़ जाएं। सब लोग डराना चाहते थे कि इनके हाथ ढीले पड़ जाएं और काम बंद हो जाए, परंतु अब हे परमेश्वर, तू मुझे हयाव दे। इंग्लिश में लिखा है, ओ गॉड यू स्ट्रेंथन माय हैंड। हिंदी में लिखा है कि खुदा तू मुझे हयाव दे। और जब आप इसे लिटरल ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश से हिंदी में, तो वहां पर उसका लिटरली मतलब है कि ऐ खुदा मेरे हाथों को तगड़ा कर, मजबूत कर। ओके, अब हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, पिछली कुछ आयतों को देखेंगे कि यहां पर चल क्या रहा था, हो क्या रहा था, और किस कारण ने रोकने की कोशिश करी जा रही है, कौन इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है और किस तरीके से इन्हें रोकने की कोशिशें करी जा रही हैं। ओके, तो फिर से अब सबसे पहला जो इनके ऊपर अटैक हो रहा है वो है झूठे इल्जामों के द्वारा। तो क्या हुआ है, चलिए पीछे जाएंगे, हम वचन 6 से पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, 6 से नहीं, हम वचन 5 से पढ़ना शुरू करेंगे। नेहमिया अध्याय 6 वचन 5 को पढ़ेंगे। अगर आप पूरे कॉन्टेक्स्ट को जानना चाहते हैं तो इट विल बी वेरी फाइन। अगर आप पीछे जाएंगे, पूरे चैप्टर 6 को पढ़ना शुरू करेंगे, आपको और बेहतर आइडिया मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर वचन 5 से शुरू करूंगा और यहां से आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी पिकअप करना कि यहाँ पर कौन से लोग, कौन सा राजा इन्हें परेशान कर रहा है, इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, जो काम इन्होंने शुरू किया है इसे कौन बंद करवाना चाहता है। और वचन 5 में लिखा है, तब 5वीं बार संबलत ने अपने सेवक को खुली हुई चिट्ठी देकर मेरे पास भेजा। संबलत नाम का एक इंसान है, इसने एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी को भेज दिया है नेहमिया के पास। अब इस चिट्ठी में क्या लिखा है? ओके, चिट्ठी में लिखा है, जिसमें यह लिखा था कि जाति जाति के लोगों को यह कहा जाता है और गोशेम भी यही कहता है
कि तुम्हारी और यहूदियों की मंशा बलवा करने की है। ओके, तो यहां पर मैसेज जो चिट्ठी में लिखा हुआ है नेहमाया के लिए वो ये है कि जाति जाति के लोगों में ये कहा जाता है कि हर जातियों के लोग ये जानते हैं, हर देश के जो लोग जानते हैं। गोशेम भी यही बात कहता है कि यहूदियों की मंशा बलवा करने की है, कि तुम्हारी और यहूदियों की मंशा, कि तुम लोग ये जो यहूदी कौम है तुम बलवा करना चाहते हो। इंग्लिश में लिखा है यू वांट टू रेबेल, आप रेबेल करना चाहते हो, आप विद्रोह करना चाहते हो, आप हमारी हुकूमत के खिलाफ खड़ा होना चाहते हो। अब यहां पर हुआ क्या था कि पूरे इजराइल को, जैसे थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड बताऊं, राजा नेबुकदनेस्सर पूरे इजराइल को गुलाम बनाकर, बंदी बनाकर ले गया था, जिसमें कि हम जानते हैं डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो भी शामिल थे। अब जिन लोगों को वो ले गया था, ओके वो तो ले गया था, लेकिन पीछे भी कुछ लोग बच गए थे, क्योंकि वो किन लोगों को लेकर गया था, जो यंग लड़के थे वो उन्हें अपने साथ ले गया था। पीछे कुछ लोग बच गए थे और उनके ऊपर दूसरे राजाओं ने चढ़ाई कर ली थी और उस इजराइल को अपने कब्जे में कर लिया था। अब यहां पर इजराइल किसी दूसरे राजा के कब्जे में है। नेहमाया वापस गुलामी से आता है उस शहर को बनाने के लिए, मंदिर को दोबारा से बनाने के लिए। अब यहां पर ये जो लोग ऑलरेडी कब्जा करके बैठे हुए हैं इजराइल के ऊपर, ये लोग अब नेहमाया को और इजराइल को, इस एजरा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो राजा अब यहां पर है, ये जो इंसान खत लिख रहा है संबलत, ये चिट्ठी में क्या कहता है कि तुम लोग यानी यहूदी लोग बलवा करना चाहते हो, यानी रिबेल करना चाहते हो, हमारे खिलाफ खड़े होना चाहते हो, हमारी हुकूमत को गिराना चाहते हो और पूरे इजराइल को अपने कब्जे में करना चाहते हो। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू कन्वे टू नेहमाया। आगे लिखा है ओके ओके, तुम्हारी जो मंशा है वो बलवा करने की है और इस कारण तू उस शहर पनाह को बनवाता है। तो उस शहर पनाह को बनवा क्यों रहा है? वाई आर यू कंस्ट्रक्टिंग द वॉल्स ऑफ यरूशलेम? तो यरूशलेम को फिर से क्यों खड़ा कर रहा है? इसी कारण, क्योंकि तुम हमारे ऊपर हमला करना चाहते हो, तुम हमारे खिलाफ खड़े होना चाहते हो, तुम विद्रोह करना चाहते हो। आगे लिखा है और तू इन बातों के अनुसार उनका राजा बनना चाहता है। और तो क्योंकि ये लीड कर रहा है, क्योंकि तू इनका लीडर बनकर बैठा हुआ है, तो इस कारण हमें ये खबर पता मिली है, हमें ये पता चला है, हमें ये सुनने को मिला है। अब ये सारी जो बातें वो कह रहा है वो सुनी सुनाई बातें हैं। वो कह रहा है कि हमें ये सुनने को मिला है कि तू बलवा करना चाहता है, इसी कारण तू शहर पनाह को बना रहा है और तू इनका राजा होना चाहता है, कि तू इनका बादशाह बनकर मेरे ऊपर अटैक करना चाहता है। वचन 7 में, और तूने यरूशलेम में नबी भी ठहराए हैं, और यरूशलेम के अंदर तूने कुछ खुदा के लोगों को यानी नबियों को भी ठहरा दिया है, जो ये कहकर तेरे विषय प्रचार करे कि यहूदियों में एक राजा है। अब ऐसा ही समाचार राजा को दिया जाएगा, इसलिए अब आ हम एक साथ सम्मति करें। अब यहां पर झूठी खबर फिर से ये फैलाई गई है इस नेहमाया के बारे में कि तू राजा होना चाहता है, लेकिन नेहमाया की बिल्कुल भी ये इंटेंशन, इरादा नहीं था कि मैं राजा बनना चाहता हूं, मैं बादशाह बनना चाहता हूं और हम इस इजराइल के जो हुकूमत, इजराइल के ऊपर जो हुकूमत कर रहे हैं, हम इनकी सरकार को गिरा देते हैं। नहीं, उसकी बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं थी। हम जानते हैं, जब आप नेहमाया और इजरा के बारे में कंप्लीटली पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नेहमाया और इजरा बहुत रो रहे थे, फास्टिंग रख कर प्रार्थना कर रहे थे कि खुदा, हमारा जो अपना शहर है यरूशलेम वो उजड़ चुका है, वो मंदिर जहां पर हम प्रार्थना करते थे, जहां पर हमारे दादा परदादा बलिदान चढ़ाते थे, कुर्बानियां चढ़ाते थे, वो मंदिर भी बिखरा पड़ा है, जल गया है। तो हम चाहते हैं कि वहां उस मंदिर में जाएं, उस मंदिर को दोबारा से बनाएं, अपने शहर यरूशलेम को बनाएं और दोबारा से वापस आपकी आराधना करना शुरू करें। उसकी यही इंटेंशन है, कहीं कुछ राजा बनने की नहीं। लेकिन यहाँ पर जो उस जगह की हुकूमतें हैं, उन्हें झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। तो क्या हो रहा है कि जो उस वक्त के वहां के लीडर है, इजराइल के ऊपर जो हुकूमत कर रहे हैं, उन्हें झूठी खबरें दी गई हैं। तो ऐसा सेम आज हमारे साथ भी होता है, जहां पर मसीहों के विषय में कई बड़ी झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। मसीह लोग तो पैसा देकर लोगों को क्रिश्चियन बनाते हैं, मसीह लोग तो लोगों को कई खाने की चीजें देकर, चावल देकर या कोई और चीजें देकर, लालच देकर उन्हें क्रिश्चियन बनाते हैं। मैं कहता हूं कि ये नॉनसेंस कहां से आती है? ये आती है जेलसी से, डर से, कि डर है उन्हें। डर किस बात का? कि ओके, कहीं हमारा बिजनेस खत्म ना हो जाए, हमारा बिजनेस ठप ना हो जाए। कहां से आपको लगता है कि मसीही लोग पैसा देंगे और आपको खरीद लेंगे? क्या आपका मजहब इतना कमजोर है? क्या आपका विश्वास इतना कमजोर है कि आपको लगता है कि कुछ पैसे देकर आपको खरीदा जा सकता है?
इसका मतलब यह है कि आपको अपने ही आस्था के ऊपर, अपने ही मजहब के ऊपर विश्वास नहीं है। इस कारण आपको लगता है कि वेल, हमारा जो आस्था है, हमारा जो विश्वास है बहुत कमजोर है, तो कोई भी आकर इसे खरीद सकता है, कोई भी थोड़ा सा लालच देगा और हमारे लोग खरीदे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मजहब इतना स्ट्रांग नहीं है, ये तो बड़ा कमजोर है। अगर आपको अपने मजहब के ऊपर घमंड है, फख्र है, लगता है कि आप इस सच्चाई के ऊपर बुनियाद अपने रखकर बैठे हैं, तो आप भी अपनी सच्चाई का प्रचार करें। आप अपनी सच्चाई का प्रचार करें। आप बताएं कि कहां पर आपने क्रिश्चियंस को देखा है कि कहीं उन्होंने तलवार पकड़ी है या पिस्टल पकड़ा है और जबरदस्ती लोगों को कह रहे हैं कि ओ वेल, तुम्हें हमारे साथ चर्च में आना पड़ेगा। नहीं, ऐसा आप कभी देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी, मसीहत और हमारा जो विश्वास का चैंपियन खुदाम सी यीशु है, उन्होंने कभी ऐसा सिखाया ही नहीं है। इसकी बजाय जो गैर मसीह है, जो ये इल्जाम लगाते हैं मसीहों के ऊपर, उनके हाथों में तलवारें होती हैं, उनके हाथों में कई और हथियार होते हैं और वो मसीहों को डराते हैं, वो मसीहों को रोकने की कोशिश करते हैं जोर के बल पर, ताकत के बल पर। क्यों? क्योंकि सच्चाई उनके पास है नहीं, उनके पास सच्चाई है नहीं। इस कारण वो लोगों को सच्चाई दे नहीं सकते हैं, और अगर वो सच्चाई दे नहीं सकते हैं तो फिर वो दूसरे तरीके से ऑफेंसिव होकर लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास सच्चाई है, अगर आप सच्चाई के ऊपर खड़े हैं, अगर आपको लगता है कि आपका मजहब पूरा स्ट्रांग है और इन्हें कोई हिला नहीं सकता है, तो आप अपने मजहब का प्रचार करें, खुलेआम करें, दिल, रूह, जिस्म, जान से करें, घर घर में जाकर करें। देखते हैं कि कितने मसीही लोगों को आप अपने मजहब में जोड़ पाते हैं। प्रचार करें, प्रचार करो। और अगर आपको लगता है कि लोगों को पैसा देकर खरीदा गया है, ओके, अगर आपको लगता है ये ऐसा, तो क्यों ना आप बदले में उन्हें कुछ और पैसे दें और वापस अपने मजहब में ले लें। क्योंकि हम से इस बात को मानते नहीं हैं कि पैसे देकर या लालच देकर किसी को खरीदा जा सकता है। और अगर किसी इंसान को ऐसे खरीदा भी जाता है, तो हम जानते हैं, हम जो बाइबल को पढ़ने वाले हैं, हम जानते हैं, हम सच्चाई को जानते हैं, हम जानते हैं कि ऐसा कोई इंसान जो पैसा लेकर या कोई लालच के द्वारा मसीह बना है, तो वो मसीह है ही नहीं। मसीह असल में वो है जो मसीह यीशु के द्वारा चुना गया है, पहली बात। और दूसरी बात, असल मसीह वो है जिसने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से मसीह यीशु के लिए दरवाजा खोला है कि हाँ खुदा, हाँ मसीह यीशु, मैं आपको अपनी जिंदगी में बुलाता हूं, आप मेरे उद्धारकर्ता, मेरे मसीह बने। ये सच्चा क्रिश्चियन है। वो क्रिश्चियन हो ही नहीं सकता जो पैसे लेकर या लालच लेकर मसीह बना है। नहीं, वो मसीह नहीं है। सच्चा मसीह वो है, जैसे मैं अभी कहा, दो बातें। सबसे पहले जिसे खुदा ने खुद चुना है, उससे परमेश्वर चुनते हैं, उसके मन को कायल करते हैं, कन्विक्ट करते हैं, और फिर वो विश्वास चलाता है। और विश्वास के दौरान दूसरा स्टेप, वो खुद अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से कहता है कि यस, यू आर माई गॉड, कि आप मेरे खुदा हो। झूठे इल्जाम लगाने वाले झूठ फैलाएंगे, और ये शुरुआत से होता आया है और आज भी ये हो रहा है। अब ये जो कहानी अब हम पढ़ रहे हैं नेहमाया की जिंदगी से, तो नेहमाया के साथ वैसा हो रहा है। उसके विषय में भी कई झूठ फैलाए गए कि तू राजा बनना चाहता है, हमारी हुकूमत को गिराना चाहता है, तू यहाँ पर बलवा करना चाहता है, विद्रोह करना चाहता है। ओके, आगे लिखा है वचन 8 में, तब मैंने उसके पास कहला भेजा। अब उसने जो पहले चिट्ठी भेजी थी, अब जवाब यानी उसका रिप्लाई दे रहा है नेहमाया। रिप्लाई क्या कर रहा है कि जैसा तू कहता है वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, कि जो कुछ तू कह रहा है ये सब झूठ है, बकवास है। वही बातें जो आज क्रिश्चियन भी कह सकते हैं कि तुम कहते हो कि लालच देकर, पैसा देकर, ये करके वो करके लोगों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, ये झूठ है, ये सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एक बात को यहां पर गौर करें कि नेहमाया ने पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर एक एक बात का जवाब नहीं दिया है। उसने सीधा क्लियरली ये कहा कि ये सब झूठ है जो तुम कह रहे हो। नेहमाया ने उसे यह कहा कि जो कुछ भी तुमने सुना है, जो कुछ भी तुम्हारे कानों तक पहुंचाया गया है, वह सब झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई बुनियाद नहीं है, ये सारी बातें बेबुनियाद बातें हैं। ओके, आगे, तो ये बातें अपने मन से घड़ता है, मतलब ये अपने मन की घड़ी हुई बातें हैं। ओके, तुम लालच देकर लोगों को क्रिश्चियन बनाते हो, तुम पैसा देकर लोगों को क्रिश्चियन बनाते हो, चावल देकर लोगों को क्रिश्चियन बनाते हो, ये वो सब कुछ, ये सारी मन घड़त बातें हैं। नेहमाया कह रहा है कि तूने इन सारी बातों को अपने मन में घड़ा है। और फिर वचन 9 जिसको हमने पढ़ा था, वह सब लोग ये सोचकर हमें डराना चाहते थे।
अब ये इससे पहले जब हम वापस वचन 7 में जाएंगे तो वचन 7 में लिखा है, वो चिट्ठी में क्या लिखा था कि हम एक साथ सम्मति करते हैं। वो नेहमाया को बुला रहा था कि हम बैठकर बातचीत करते हैं, तू कंप्रोमाइज कर, हमारे साथ मिलाकर। क्यों अलग से ये मंदिर खड़ा कर रहा है, क्यों अलग से यरूशलेम को बनाने की कोशिश कर रहा है, क्यों अपने लोगों को इकट्ठा कर रहा है कि आओ हम अपने खुदा की आराधना करें। छोड़ ये सब कुछ, हमारे साथ मिल, हम बैठकर सम्मति करते हैं, बातचीत करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आपको भी कई ऐसे ऑफर मिलेंगे, शैतान के द्वारा भी और उसके द्वारा इन्फ्लुएंस किए गए लोगों के द्वारा भी। उसके द्वारा लोग जो खड़े किए गए शैतान के द्वारा, उनके द्वारा भी आपको ऐसे कई ऑफर मिलेंगे जहां पर शैतान कहेगा छोड़ो खुदा का काम, छोड़ो चर्च में जाना, छोड़ो आराधना करना, छोड़ो वर्शिप करना, छोड़ो सुसमाचार का प्रचार करना, आओ बैठो और हम कंप्रोमाइज करते हैं। या तो आपको ऐसे कंप्रोमाइज करने के लिए कहा जाएगा, या फिर आपको धमकियां देकर, आपको डराकर भी कंप्रोमाइज करवाने की कोशिशें करी जाएंगी। हो रहा है ऐसा, हो रहा है ऑलरेडी ऐसा। नेहमाया के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि नेहमाया खुद कह रहा है वचन 9 में कि वह सब लोग ये सोचकर हमें डराना चाहते थे। वो लोग उन्हें डराना चाहते थे, डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये डर नहीं रहे थे कि उनके हाथ ढीले पड़ जाएं और काम बंद हो जाए, कि इनके जो हाथ है वो ढीले पड़ जाए। जब कोई इंसान डर जाएगा तो उनके हाथ पांव पीले पड़ जाते हैं। और जरा जाहिर सी बात है कि जब आपके हाथ ढीले पड़ जाएंगे, आप उस धमकियों के बारे में सोचना शुरू कर दोगे जो आपके विषय में कही जा रही हैं, जो डर आपके ऊपर लाने की कोशिशें करी जा रही है। तो जब आप डर जाओगे तो आप काम छोड़ दोगे, काम बंद हो जाएगा। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। भले ही इन्हें धमकियां मिली, भले ही डर इनके ऊपर लाने की कोशिशें करी जा रही थी, इन्हें अफ्रेड करने की कोशिश करी जा रही थी, लेकिन नेहमाया ने और बाकी यहूदियों ने चुना कि हम डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम खड़े रहेंगे, हमारे हाथ ढीले नहीं पड़ेंगे, हम खुदा के काम को कभी बंद नहीं करेंगे। उन्होंने काम को बंद नहीं किया। और ये सब कैसे हुआ? उन्होंने क्या कहा, परंतु अब हे परमेश्वर तू मुझे हयाव दे, ओ गॉड यू स्ट्रेंथन माय हैंड्स, तो मेरे हाथों को मजबूत कर, मेरे हाथों को तकड़ा कर। ये प्रार्थना मेरी और आपकी होनी चाहिए। मेरे प्रियो, जब भी कोई इंसान आपके खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करता है, आपके ऊपर इल्जाम लगाता है गलत, जो कि बेबुनियाद है, आपको डराने की कोशिश करता है, आपके काम को रोकने की कोशिश करता है, आपको पूरी तरह से डरा देना चाहता है कि आपके हाथ ढीले पड़ जाएं और काम बंद हो जाए, उस वक्त में पहली बात तो यू हैव टू चूज, आपको ये चुनना पड़ेगा कि आप डरेंगे नहीं। क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा जो टारगेट इंसान के ऊपर है वो है डर। वो डराना चाहता है। अगर आप डर गए तो शैतान कामयाब हो गया। और डर जिसकी जिंदगी में आ जाता है, शैतान उसकी जिंदगी में पैर रखने के लिए उसे पहला स्टेप मिल जाता है, थोड़ी सी जगह मिल जाती है अपना कदम रखने के लिए। जहां कहीं भी इंसान डर जाता है, तो इन्हें भी डराने की कोशिश करी गई, लेकिन नेहमाया ने चुना नहीं कि हम डरेंगे। They didn't choose this. Instead, what did they do? उन्होंने इसके बजाय क्या किया? प्रार्थना करी। Prayer is the greatest enemy or the weapon against the devil. शैतान का सबसे बड़ा दुश्मन पता क्या है हमारी जिंदगी में? दुआ। जब आप दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, खुदा के सामने झुक जाएंगे, then Satan trembles. शैतान कांपना शुरू कर देता है, क्योंकि आप डरने के बजाय विश्वास कर रहे हैं। विश्वास का ऑपोजिट है डर। जहां डर है वहां विश्वास नहीं, और जहां विश्वास है वहां डर नहीं है। और शैतान चाहता है कि आप डरे, विश्वास ना करें। लेकिन अगर आप विश्वास करेंगे, आप नहीं डरेंगे, क्योंकि जब आप विश्वास में हैं, आप मसीह यीशु में हैं। और अगर आप परमेश्वर में हैं, मसीह यीशु में हैं, तो आप डर में हो ही नहीं सकते, डर में नहीं हो सकते। नेहमाया ने क्या किया? और उसने पहली बात कि चुनाव नहीं किया कि मैं डरूंगा, उसने चुनाव क्या किया कि मैं प्रार्थना करूंगा। और उसने प्रार्थना करी। उसकी प्रार्थना क्या थी कि ऐ खुदा मेरे हाथों को मजबूत बना। यू एंड मी, वी नीड टू प्रे दिस एवरी टाइम कि ऐ खुदा, शैतान मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, मेरे विश्वास को गिराने की कोशिश कर रहा है, मुझे तुझसे दूर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, मेरे ऊपर पाप के प्रलोभन को लाने की कोशिश कर रहा है। खुदा मुझे तकड़ा कर, मुझे मजबूत बना कि मैं तेरे ऊपर विश्वास बनाए रखूं,
मुझे मजबूत बना कि मैं पवित्र जिंदगी जी सकूं। मुझे मजबूत बना कि मैं शैतान के ऊपर जयवंत हो सकूं। मुझे मजबूत बना कि मैं अपने हालातों के ऊपर जयवंत हो सकूं। मुझे मजबूत कर कि मैं डर के ऊपर जयवंत हो सकूं। मुझे मजबूत कर ताकि हर एक झूठे इल्जाम के ऊपर जो मेरे खिलाफ आ रहा है, मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, इन सब के ऊपर जयवंत हो सकूं। और मुझे मजबूत बना कि मैं तेरा प्रचार करूं। मुझे मजबूत कर कि मैं तेरी आराधना करूं। मुझे मजबूत कर कि मैं सच्चाई पर चलता रहूं। मुझे मजबूत कर कि मैं सुसमाचार लोगों तक पहुंचाने वाला बनूं। नेहमाया की ये प्रार्थना थी। इवन वेन पीपल डिसअपॉइंट यू, जब लोग आपको निराश करने की कोशिश करते हैं, यू नीड टू प्रे दिस प्रेयर। आपको ये प्रार्थना करनी चाहिए। जब लोग आपको डराते हैं, लोग आपको निराश करते हैं, कि ऐ खुदा मुझे मुझे मजबूत बना। जब आपका परिवार आपको छोड़ देता है, जब आपका परिवार आपको तुच्छ जानता है, जब आपका परिवार आपके विश्वास के कारण आपको साइड कर देता है, आपको आपको बेइज्जत करने की कोशिश करता है, उस वक्त भी ये प्रार्थना करें कि ऐ खुदा मुझे मजबूत बना। जब आपकी जिंदगी में ऐसी परीक्षा चल रही है कि आप बड़े समय से इसके लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं, आपका कोई विषय है जिसको लेकर आप लगातार प्रार्थना में हैं कि मेरी जिंदगी में ये होना चाहिए, मेरी ये जरूरत है, लेकिन वो प्रार्थना अभी तक सुनी नहीं गई, जिसके कारण शैतान आपकी जिंदगी में डाउट को लेकर आ रहा है, जिसके कारण आपके विश्वास को वो लगातार हिट कर रहा है कि कहीं ना कहीं करके आपके विश्वास को वो गिरा दे, उस वक्त भी ये प्रार्थना करें कि ऐ खुदा मुझे मजबूत बना, मुझे मजबूत कर, ताकि मेरे ये जो हालात हैं, मेरे ये जो आसपास के लोग हैं, मेरे साथ जो हो रहा है, ये कहीं मुझे डरा ना सके, वरन मैं विश्वास में बना रहूं। ओके, तो सबसे पहले राजाओं ने इन्हें डराने की कोशिश करी है। अब दूसरा रास्ता यहां पर शैतान ने यूज किया है, और वो क्या रास्ता है, आगे जब हम वचन 10 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि फिर मैं शमाया के घर में गया। कौन? नेहमाया। अब नेहमाया जो है वो शमाया नामक एक नबी है। शमाया नामक एक प्रॉफिट है, और वो झूठा प्रॉफिट है, ये झूठा नबी है। और उसके वो घर में गया जो दलाया का पुत्र और महतबेल का पोता था, वह तो बंद घर में था। और उसने कहा, अब ये है, ये जो नबी है ये नेहमाया से कह रहा है और उसे कुछ ऑफर कर रहा है। क्या ऑफर था उसका? कि आ हम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर के भीतर आपस में भेंट करें। कि वो जो मंदिर हमने बनाया है, जिसे हमने कंसिक्रेट किया है, चल हम उसके अंदर जाते हैं और वहां पर भेंट करते हैं। आगे लिखा है द्वार बंद में, क्योंकि वह लोग तुझे घात करने आएंगे, रात ही को वह तुझे घात करने आएंगे। अब ये जो फिर से शमाया है, ये लग तो ऐसे रहा है ये आत्मिक बातें कह रहा है। इसकी जो वर्डिंग, इसकी जो लैंग्वेज है, ये आत्मिक है, ये धर्मी बातें हैं। मंदिर की बातें वो कर रहा है, मंदिर में जाकर बैठने की बातें कर रहा है, वो प्रोफेसाई कर रहा है, इस नेहमाया के लिए भविष्यवाणी कर रहा है कि वो लोग रात को आएंगे और तुझे रात ही को मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन नेहमाया के पास ये डिसर्नमेंट है, उसके पास वचनों का ज्ञान था, क्योंकि ये वचनों को जानने वाले इंसान थे। ये दोनों एजरा और नेहमिया वचनों के अच्छे एक्सपर्ट थियोलॉजियन थे। वो उन्हें वचनों के बारे में वो उन्हें पता है, उन्हें उनके पास खुदा की दी हुई डिसर्नमेंट है, जो कि आज बहुत सारे मसीहों में नहीं है। तो जब ये ऑफर इसे मिल रहा है, अब ये ऑफर एक आत्मिक गुरु दे रहा है, एक नबी दे रहा है, और ये जो नबी है ये सिर्फ एक खरीदा हुआ है, ये एक पपेट है, ये ऑलरेडी बिका हुआ नबी है जो पैसे के लिए काम कर रहा है, खुदा के लिए नहीं। तो ये इसे ऑफर कर रहा है कि तुझे मंदिर में जाना है, हाँ मेरे साथ, हम मंदिर में छिप जाएंगे। लेकिन नेहमाया जानता है कि मंदिर में सिर्फ और सिर्फ प्रीस्ट ही जा सकता है, याजक ही जा सकता है, मैं नहीं जा सकता हूं। क्योंकि नेहमाया ना तो कोई याजक है ना कोई बादशाह था, नहीं, वो एक नॉर्मल इंसान है जो खुदा के लिए काम कर रहा है। तो वो यहां पर ऑफर दे रहा है, ये जो नबी है नेहमाया को ऑफर दे रहा है कि चलो मंदिर में चलते हैं। आगे क्या लिखा वचन 11, परंतु मैंने कहा क्या मुझ जैसा मनुष्य भागे, और मुझ जैसा कौन है जो अपना प्राण बचाने के लिए मंदिर में घुसे? मैं नहीं जाने का कि मैं कैसे उस अपनी जान बचाने के लिए मंदिर में जा सकता हूं। मंदिर में जाना मेरा काम नहीं है, वो प्रीस्ट का याजक का, मैं मंदिर में नहीं जा सकता हूं और मैं जाऊंगा भी नहीं। मैं खुदा का काम छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। उसके पास डिसर्नमेंट थी कि ये जो नबी है ये खुदा की तरफ से नहीं है। भले ये बातें अच्छी कर रहा है, ये बातें मेरे फायदे की कर रहा है, लेकिन ये खुदा की तरफ से नहीं हो सकता, क्योंकि उस जगह में जाने के लिए मुझे कह रहा है, मेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा है, जिस जगह में जाना मेरे लिए जायज नहीं है।
और वो भी खुदा के काम को छोड़कर। जिस काम के लिए खुदा ने मुझे भेजा है, जिस काम के लिए खुदा ने मुझे चुना है, जिस काम के लिए खुदा ने राजा के मन को पिघला दिया था कि उस राजा ने नेहम्याह को आने दिया है यरूशलेम में मंदिर बनाने के लिए, तो वही परमेश्वर कैसे शमाया के अंदर से होकर ये बात कह सकता है कि तू इस काम को छोड़ दे और जाकर छिप जा? ये कैसे हो सकता है? तो नेहम्याह के पास मैं कह रहा हूं कि डिसर्नमेंट थी इन सारी बातों को समझने की, इस कारण वो इस झूठे नबी शमाया के पीछे नहीं लगा। उसने कहा कि मैं कभी नहीं जाऊंगा। आगे वचन 12 में लिखा, फिर मैंने जान लिया कि वह परमेश्वर का भेजा हुआ नहीं है। नेहम्याह को पता चल गया कि ये जो नबी मेरे साथ बातें कर रहा है, खुदा के काम को रोकने के लिए कह रहा है और मंदिर में जाकर छुपने के लिए कह रहा है, ये खुदा की तरफ से नहीं है। नेहम्याह के पास इतनी डिसर्नमेंट थी। क्या मेरे भाइयों और बहनों, आप ये प्रार्थना कर रहे हैं कि खुदा मुझे भी इतनी डिसर्नमेंट दे कि कोई भी नबी आकर मेरे बारे में ये कहे वो कहे और मेरे पास इतनी डिसर्नमेंट हो कि मैं जान सकूं कि ये खुदा की तरफ से है या नहीं है। प्रार्थना करें इस बारे में, लगातार परमेश्वर के वचनों को पढ़े, जाने कि क्या खुदा के वचनों के खिलाफ है और क्या उसके खुदा के वचनों के साथ है। ओके, तो नेहम्याह को पता चल गया कि ये जो इंसान है, ये जो नबी है, परमेश्वर का नहीं है। आगे देखिए, परंतु उसने हर बात परमेश्वर का वचन कहकर मेरी हानि के लिए कही, क्योंकि तेबाया और सबल्या ने उसे रुपया दिया था। यहां पर वो कह रहा है कि उसने हर बात परमेश्वर का वचन कहकर मेरी हानि के लिए कही। वो जो बातें कह रहा था वो ये वचन में साफ साफ लिखा है, मैं कह रहा कि परमेश्वर की बातें कह रहा है। परमेश्वर की बातों के द्वारा वो आत्मिक बातें कर रहा है, धर्मी बातें कर रहा है। सो हर इंसान जो बाइबल की बातें करता है, धार्मिक बातें करता है, लेकिन खुदा के वचनों से आपको दूर लेकर जा रहा है, खुदा का भेजा हुआ नहीं है। वो खुदा का भेजा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर ये वचन कह रहा है कि इस नेहम्याह को पता चल गया, ये परमेश्वर की बातें कह रहा है, लेकिन ये बातें मेरी हानि की है, ये मेरे लाभ की बातें नहीं है। क्योंकि एक तो मेरी हानि की बातें कैसे है कि एक तो मैं खुदा के वचनों को जो उसने मुझे दिए है कि तू जाकर मेरा काम कर, मंदिर को खड़ा कर और शहर पनाह को बना, मैं परमेश्वर की इस आज्ञा को तोड़ूंगा, इस वचन को तोड़ूंगा। दूसरी बात, मैं खुदा की इस आज्ञा को भी तोड़ूंगा कि मंदिर में सिर्फ याजक ही प्रवेश कर सकता है, कोई और नहीं। तो मैं खुदा के खिलाफ कैसे जा सकता हूं? इस कारण ये बातें मेरी हानि की हैं। आगे, क्योंकि तोबया और संबलत ने उसे रुपया दे रखा था। जो बात मैंने अभी आपसे कही कि वो संबलत जिसने पेन लेटर भेजा था नेहम्याह को डराने के लिए, उस संबलत ने नबी शमाया को पैसा दिया कि वो हमारे धमकियां देने से, हमारे डराने से तो नहीं डरा, ना ही वो हटा। तो अब क्या तू कर, हम तुझे पैसा देते हैं और आत्मिक बातों में उसे फंसा, आत्मिक बातों में उलझाकर गुमराह करके उसे उस काम से हटा दे। ये काम प्यारो आज शैतान कर रहा है। जहां पर शैतान कामयाब नहीं होता कि आप डरने से हट जाएंगे, जहां पर शैतान कामयाब नहीं होता है कि आपको धमकियां दी जा रही है, आप पीछे नहीं हट रहे हैं, वहां पर फिर शैतान आत्मिक लोगों को इस्तेमाल करेगा, जिनकी बातों को आप सुनने के लिए तैयार हो, जिनकी बातों को आप सुनने के लिए तैयार हो। फिर वो उन बातों के द्वारा आपको गुमराह करने की, आपको हटाने की कोशिश करेगा, ताकि आप वचनों के अगेंस्ट चले जाए, वचनों के खिलाफ में चले जाएं। लेकिन जिस इंसान के पास डिसर्नमेंट है नेहम्याह के जैसे, जिस इंसान के पास वचन है नेहम्याह के जैसे, वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा, वो कभी गुमराह नहीं होगा। गुमराही से बचने का एकमात्र रास्ता है खुदा की आवाज को सुनना। और वो खुदा की आवाज कहां पर है? पवित्र बाइबल में। और प्रार्थना करना है कि पिता डिसर्नमेंट का गिफ्ट मुझे दे, डिसर्नमेंट का गिफ्ट मुझे दे, कि ताकि कोई भी शमाया जैसा झूठा नबी जो आत्मिक बातें कहने वाला है, परमेश्वर के वचनों की बातें कहने वाला है, कहीं मुझे गुमराह ना कर दे। अब यहां पर उसे पता चल गया कि ये जो नबी है झूठी बातें कह रहा है। उसे पता चल गया कि ये असल में बिक चुका है, ये पैसे के पीछे लगा हुआ नबी है। वचन 13 में, उन्होंने इसे इस कारण रुपया दे रखा था कि मैं डर जाऊं और वैसा ही काम करके पापी ठहरूं और उनको दोष लगाने का अवसर मिले और वह मेरी नाम धराई कर सकें। तो यहां पर इस नबी शमाया ने डर क्या दिया था नेहम्याह के अंदर? जो नबी शमाया है उसने डर क्या दिया नेहम्याह को? कि आज रात वो आएंगे और आज रात ही वो तुझे मार देंगे।
एक सच्चा खुदा का नबी कभी भी किसी को डरा कर नहीं रखेगा, क्योंकि डर का आत्मा खुदा का आत्मा नहीं है। यस, देयर इज ए होली फियर, खुदा का जो पवित्र डर है वो अपनी जगह है, लेकिन इस दुनिया में डरा कर रखना कि अगर आप हमारे चर्च में नहीं आओगे आप गरीब होते जाओगे, आप श्राप में चले जाओगे। अगर वो आपको डरा कर रखते हैं कि अगर आप हमारे खिलाफ कुछ बोल दोगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ये डर है जो लोगों के अंदर भरने की कोशिश करी जा रही है ताकि उनके खिलाफ कोई बोले ना और उनके चर्च को छोड़कर कोई जाए ना। यहां पर जो डर है, अगर किसी इंसान में डर भरा जा रहा है वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। जो नबी किसी इंसान के अंदर डर भर रहा है वो खुदा की तरफ से नहीं है। खुदा की तरफ से भेजा हुआ नबी उम्मीद को लेकर आएगा। हाँ, वो आपको सावधान करेगा, जहां कहीं भी कोई खतरा है उससे वो सावधान करेगा, लेकिन साथ ही साथ वो उम्मीद भी देगा कि यह एक रास्ता है, खुदावंद रास्ता है, आपके पास उम्मीद है, आपके पास आश्वासन है, डरने की जरूरत नहीं है, फिक्र मत करो, चिंता मत करो, खुदा तुम्हारे साथ है। ये एक सच्चे नबी की बात होगी। लेकिन डिसर्नमेंट ऐसी थी नेहमाया के पास कि उसने कहा कि नहीं, ये झूठा है, ये नबी झूठा है, ये मुझे डराने की कोशिश कर रहा है कि मैं पाप कर जाऊं, खुदा के वचनों के खिलाफ जाकर। वचन 14 में लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर, तोबिया, संबलत और नोआध्या, नबिया और अन्य जितने नबी मुझे डराना चाहते थे उन सब के ऐसे ऐसे कामों की सुधि रख। तो ये सिर्फ एक ही नबी उसे डराने की कोशिश नहीं कर रहा है, और भी कई नबी हैं जो नेहमाया को डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो डरा नहीं। क्यों? क्योंकि अब फिर से हमने अब जब ये जो वचन पढ़ा 14, वहां पर वो फिर से क्या कर रहा है? प्रार्थना ही कर रहा है कि खुदा तू उनकी सुधि ले, खुदा तू उन्हें संभाल, उनकी मुंह को बंद कर, क्योंकि मेरा भरोसा आपके ऊपर है, आप मुझे मजबूत बनाए। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये नेहमाया की जिंदगी से इसे जो कुछ आयतें हमने पढ़ी 5 से लेकर 14 तक, बहुत कुछ है सीखने के लिए। लेकिन अगर हम इन वचनों को जानने के बाद भी, सच्चाई को जानने के बाद भी अनजान बने रहते हैं, फिर भी कोई आत्मिक ग्रोथ के लिए स्टेप नहीं लेते हैं, डिसर्नमेंट के लिए कोई स्टेप नहीं लेते हैं, खुदावंद से यीशु के कलाम को पढ़ने के लिए कोई स्टेप नहीं लेते हैं, तो फिर मैं बार बार जैसे कहता हूं कि वी आर बाउंड टू बी डिसीव्ड। गुमराह होना हमारी फितरत है, हम इस लायक है कि हमें गुमराह किया जाए। प्लीज इन वचनों को जरूर और भाई बहनों तक जरूर शेयर करें। दोबारा मिलेंगे एक और खुदा के सच्चे कलाम के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।